मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के बाद क्या अब तमिलनाडु में भी बीजेपी को झटका लगने वाला है? इस तरह की खबरों ने अटकलों को और तेज कर दिया है। दरअसल सारा मामला ये है कि राज्य में बीजेपी की एकमात्र सहयोगी पार्टी AIADMK उससे नाराज हो गई है और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख के अन्नामलाई की विवादास्पद टिप्पणी। दरअसल अन्नामलाई ने AIADMK नेता जयललिता को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था। आपको बता दें कि उनका यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि जयललिता की सहयोगी शशिकला और कुछ अन्य लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता मुख्य अभियुक्ति थीं। हालांकि अंतिम फैसले से पहले ही जयललिता की मृत्यु हो गई थी। वहीं अब अन्नामलाई की इस टिप्पणी से AIADMK काफी नाराज दिख रही है और पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर अन्नामलाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो वो गठबंधन पर फिर से विचार कर सकती है। तमिलनाडु बीजेपी नेता अन्नामलाई की जयललिता पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर AIADMK नेता और पूर्व मंत्री D जयकुमार ने कहा है कि क्या अन्नामलाई की यह मंशा है कि AIADMK और बीजेपी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीत पाए और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री ना बन पाए? क्या उनकी गतिविधियां इस दिशा में नहीं हैं? जयकुमार ने कहा कि उनकी आलोचना अस्वीकार्य है। AIADMK नेता ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में बात करने के शौकीन अन्नामलाई कर्नाटक में भाजपा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर चुप क्यों हैं? जयकुमार ने संकेत दिया कि भाजपा राज्य में अकेले अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। जयकुमार ने आगे कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की मजबूत उपस्थिति ने 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित की। उन्होंने कहा भाजपा 20 साल के अंतराल के बाद AIADMK की वजह से आज 4 विधायकों के साथ राज्य विधानसभा में मौजूद है। क्या अन्नामलाई इससे इनकार करेंगे? भाजपा को पहचान तभी मिलेगी जब वह AIADMK के साथ गठबंधन में रहेगी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने सोमवार 12 जून को बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ महाराष्ट्र की एक अदालत में कथित रूप से अपमानजनक ट्वीट को लेकर मानहानि का केस दायर किया है। शिकायत में कहा गया है कि 2022 से मैंने देखा है कि आरोपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मेरे खिलाफ मानहानिकारक बयानों के साथ कुछ ट्वीट किए जो पूरी तरह से अनुचित बयान हैं। राउत ने कहा कि वह बीजेपी नेता के इन बयानों से हैरान हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी। बता दें कि इससे पहले भी इस मामले को लेकर संजय राउत ने फरवरी महीने में किरीट सोमैया को कानूनी नोटिस भेजकर माफी की मांग की थी और साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर सोमैया ने ऐसा नहीं किया तो वह उन पर मानहानि का केस करेंगे। दरअसल किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया ने भी राउत पर ये कहते हुए मानहानि का केस किया हुआ है कि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा करार दिया। इसी मानहानि के मामले में राउत के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था, जिसके बाद से दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ता चला गया। सूरजमुखी के बीजों को MSP पर खरीदे जाने की मांग कर रहे किसानों ने सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास पीपली में एक अनाज मंडी में एक महापंचायत आयोजित की। इस महापंचायत के बाद किसान राजमार्ग पर जमा हुए और उसे ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली की ओर से आ रहे वाहनों को कुरुक्षेत्र बाईपास की ओर मोड़ दिया। वहीं महापंचायत का आयोजन करने वाली स्थानीय समिति ने मांगे पूरी होने तक राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद करने का फैसला किया है। बता दें यह राजमार्ग दिल्ली कुरुक्षेत्र अमृतसर मार्ग को जोड़ता है। इस सारे मामले को लेकर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने PTI भाषा को बताया कि MSP पर सूरजमुखी के बीज की खरीद के मुद्दे को हल करने के लिए जिला प्रशासन BKU नेताओं के साथ रविवार से बातचीत कर रहा है। साथ ही बता दें कि सोमवार को हुई इस महापंचायत में खाप के नेता, भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत और WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया भी शामिल रहे। कोविड वैक्सीनेशन की पोर्टल कोविन से डेटा लीक होने की खबर कल सोमवार से चर्चा में बनी हुई है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि मामले की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार नागरिकों की निजता को नजरअंदाज कर रही है। कोविड-19 का टीका लगवाने वाले हर भारतीय का निजी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। भारत सरकार डेटा सुरक्षा विधेयक पर कदम क्यों नहीं उठा रही? TMC प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि ये गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। बता दें अश्विनी वैष्णव ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, जिसे लेकर TMC प्रवक्ता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वैष्णव की अक्षमता की कब तक उपेक्षा करते रहेंगे। इसके अलावा CPI ने अपने बयान में कहा है कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन की पोर्टल कोविन से डेटा लीक होने की खबरों को
केंद्र सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया है। सरकार ने सोमवार को कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत लाभार्थियों का डेटा लीक होने का दावा करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। देश की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी सर्टिन ने इस मामले की समीक्षा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कोविन पोर्टल आंकड़ों की गोपनीयता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है और कोविन के मौजूदा सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कवायद शुरू की गई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार 12 जून को एक अंतरिम आदेश जारी कर एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के सीईओ पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्टेड कंपनी या उसकी सब्सिडरी में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रहने से रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पर आरोप है कि उन्होंने लिस्टेड कंपनी एसएल ग्रुप और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की दूसरी लिस्टेड कंपनियों से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की है। बता दें कि सेबी ने अपने 16 पन्नों के आदेश में बताया है कि 2019 में जी एंटरटेनमेंट के 2 स्वतंत्र डायरेक्टर्स ने ये आरोप लगाते हुए बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था कि जी एंटरटेनमेंट के एक फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल गलत तरीके से एसएल ग्रुप की दूसरी कंपनियों के लोन को चुकाने में किया गया। इसके बाद सेबी द्वारा इस मामले की जांच की गई और सोमवार को यह आदेश जारी किया गया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि जी एंटरटेनमेंट को ये ऑर्डर 7 दिनों के अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखना चाहिए। साथ ही सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को इस आदेश पर अपना जवाब या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 21 दिनों का समय दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।